तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कासिफ शिवांश। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज अपन एक ऐसी एसयूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन का मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत अच्छे नंबर्स में बिकती है और Hyundai मोटर्स की बैकबोन है। अपन बात करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर Hyundai क्रेटा के बारे में। Hyundai क्रेटा के बारे में अपन सारी बातें करेंगे कि कैसे ये गाड़ी इतनी ज्यादा बिकी, इसके मेरिट्स क्या हैं, क्या इसमें कमियां हैं और क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए इस कार का कौन सा होगा। तो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रेटा की हिस्ट्री के बारे में। क्रेटा लॉन्च हुई थी 2015 में। Hyundai ने इसको लॉन्च किया था इंडियन का मार्केट में। इसकी प्राइसिंग उस टाइम पे बहुत ही अच्छी रखी गई थी। 8,50,000 से लेके 13,50,000 तक इसकी जो प्राइसिंग थी वो थी। इसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन उस टाइम पे इंडियन का मार्केट पे नहीं था। इंडियन का मार्केट उस टाइम पे थोड़ा अलग हुआ करता था। एसयूवी का कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं था। हैचबैक्स बहुत ज्यादा बिकती थी, सेडान्स बिकती थी, पर जो एसयूवीज थी उनका कोई बहुत अच्छा मार्केट नहीं था उस टाइम पे इंडियन का मार्केट में। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उस टाइम पे जो क्रेटा का सबसे बड़ा कंपटीशन था वो था रेनो की डस्टर और फोर्ड की इको स्पोर्ट। तो रेनो की जो डस्टर थी वो स्टाइलिंग के मामले में क्रेटा से कम थी। क्रेटा बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगती थी उस टाइम पे, और क्रेटा का जो पुराना वाला डिजाइन था वो आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज के डिजाइन से, मतलब आज के फेसलिफ्ट से भी लोगों को क्रेटा का पुराना वाला डिजाइन अच्छा लगता है। तो आप समझ जाइए कि उस टाइम पे क्रेटा की पॉपुलैरिटी कैसी रही होगी। क्रेटा डस्टर से बहुत ज्यादा आगे थी डिजाइन के मामले में। फोर्ड की इको स्पोर्ट इसका अगला कंपटीशन था। फोर्ड की इको स्पोर्ट जो थी वो थोड़ी छोटी थी इससे, वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती थी और स्पेस भी कम था और गाड़ी, और क्रेटा के से रोड प्रेजेंस के मामले में भी काफी छोटी लगती थी। फिर इसका जो कंपटीशन था वो था महिंद्रा की एक्सयूवी 500। एक्सयूवी 500 इससे काफी ज्यादा फ्यूचर लोडेड थी। इससे एक थोड़े अलग सेगमेंट में थी, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में थी वो गाड़ी, और प्राइसिंग भी इससे ज्यादा थी। तो क्रेटा की तीन गाड़ियां कंपटीशन थी, डस्टर, इको स्पोर्ट और एक्सयूवी 500। अब आप समझना कि क्रेटा ने कैसे इंडियन का मार्केट में अपनी जगह बनाई और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। जब Hyundai ने क्रेटा को लॉन्च किया उस टाइम पे जो डस्टर वाले सेगमेंट के बायर्स थे उनको एक और प्रीमियम ऑप्शन मिलने लगा इंडियन का मार्केट में क्रेटा के रूप में। तो क्रेटा के जो बायर्स थे वो ज्यादा बढ़ने लगे, मतलब डस्टर जिन लोगों को गाड़ी उतनी प्रीमियम नहीं लग रही थी वो क्रेटा लेने लगे। इको स्पोर्ट में थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था, वो लोग भी क्रेटा की तरफ शिफ्ट होने लगे क्योंकि क्रेटा की डिजाइन इतनी अच्छी थी। क्रेटा का इंटीरियर भी बहुत सुंदर था उस टाइम पे, और क्रेटा में मतलब आपको सब मिलता था, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा था, और मतलब Hyundai का जो इंजन है आप सबको पता है काफी स्मूथ है, मेंटेनेंस भी कम रहता था, और गाड़ी थोड़ी प्रीमियम लगती थी मारुति के मुकाबले, और डस्टर से ज्यादा प्रीमियम थी। तो जो क्रेटा के जो कस्टमर्स थे वो बढ़ने लगे, डस्टर और इको स्पोर्ट के कस्टमर्स शिफ्ट होने लगे। अब एक्सयूवी 500 के कस्टमर्स, उस टाइम पे जो एक्सयूवी 500 थी वो थोड़ी गाड़ी उस टाइम पे महंगी थी। 11 लाख से स्टार्ट होती थी, 16-17 लाख तक जाती थी, मतलब टॉप मॉडल आपको ऑन रोड 18 लाख के आसपास पड़ता था। तो जो एक्सयूवी 500 के कस्टमर्स थे जो अपना बजट ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे वो भी क्रेटा की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो क्रेटा ने देखा जाए तो डस्टर, इको स्पोर्ट, एक्सयूवी 500 सबके कस्टमर्स अपनी तरफ खींच लिए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इंडियन कार मार्केट में। इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला इसको। उसके बाद धीरे धीरे साल बीतते गए, कोई भी कंपटीशन में इसको टक्कर नहीं दे पा रहा था। 2016, 17, 18 क्रेटा इंप्रूव होती गई, अपडेट होती गई, सनरूफ आ गया गाड़ी में, डीसीटी मतलब ऑटोमेटिक वेरिएंट बहुत अच्छा कर दिया कंपनी ने। उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपटीशन था वो बिल्कुल इसको टक्कर नहीं दे पा रहा था। कंपनी शिफ्ट होने लग गई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। टाटा ने अपनी नेक्सॉन लॉन्च करी, मारुति ने अपनी ब्रेजा को लॉन्च किया, पर जो क्रेटा वाला सेगमेंट था उसमें कोई कंपनी क्रेटा को टक्कर नहीं दे पा रही थी। थोड़े टाइम बाद निसान ने अपनी एक गाड़ी किक्स, आपको याद होगा, उसको लॉन्च किया, वो भी कहीं से भी क्रेटा को टक्कर नहीं दे पाई। रेनो ने एक थोड़ी प्रीमियम ऑफरिंग कैप्चर को लॉन्च किया, वो भी क्रेटा को टक्कर नहीं दे पाई। क्रेटा अनडिस्प्यूटेड किंग बनी रही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की। फिर क्या हुआ, 2019 की बात है, किया ने लॉन्च करी अपनी सेल्टॉस। अब किया क्या है, वो Hyundai की सिस्टर कंपनी है। उन्होंने क्रेटा वाले फॉर्मूला को उठाया, एक अच्छी डिजाइन होनी चाहिए, गाड़ी में अच्छा स्पेस होना चाहिए, फ्यूचर लोडेड होनी चाहिए और एक एसयूवी होनी चाहिए। उन्होंने सेल्टॉस को लॉन्च किया, वो जाके थोड़ा बहुत क्रेटा को टक्कर देने लगी, पर वो तो सिस्टर कंपनी है, फायदा तो Hyundai का ही होना था, या चाहे क्रेटा बिके चाहे सेल्टॉस बिके। कोई भी कंपनी उस टाइम पे भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में क्रेटा को टक्कर नहीं दे पा रही थी। क्रेटा एक तरीके से देखा जाए तो मोनोपोली में थी। जो इंडियन बायर्स थे उनकी सारी नीड्स को फुलफिल कर रही थी। अच्छा खासा स्पेस था गाड़ी में आपको
इंटीरियर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, डिज़ाइन बहुत शानदार था, एवरग्रीन डिज़ाइन था क्रेटा का, और ये गाड़ी बिकती जा रही थी। 2019 के बाद ये वाले सेगमेंट में थोड़ा बहुत प्लेयर्स आना स्टार्ट हुए। आज की डेट में देखा जाए तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ग्रैंड विटारा है, टोयोटा हाई राइडर है, कुशैक है, टाइगन है, और फिर मतलब देखा जाए तो खुद सेल्टोस भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है क्रेटा के अगेंस्ट। तो क्रेटा की जो पॉपुलैरिटी थी वो थोड़ी बहुत ही कम हुई आज के टाइम में, पर अभी भी सेल्स के मामले में देखा जाए तो ये सबको बीट कर देती है। पर ऐसा नहीं है कि जो क्रेटा है उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ नहीं है गाड़ी में। गाड़ियाँ इस क्रेटा में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं। क्रेटा का जो सस्पेंशन सेटअप है, जो राइड क्वालिटी है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सस्पेंशन सेटअप जो है वो स्टिफर साइड है। गाड़ी में जो स्टेयरिंग है उसमें फीडबैक की कमी है। चलाने में ये गाड़ी उतनी ज़्यादा आपको मज़ेदार नहीं लगेगी। राइड क्वालिटी इसकी देखा जाए तो हाईवेज में तो अच्छी है, पर नॉर्मल सिटी में और थोड़े ऑफ रोडिंग में इसकी जो राइड क्वालिटी वो और ज़्यादा बेटर बना सकता था Hyundai। अभी भी उस पर इम्प्रूवमेंट चल रहा है। तो क्रेटा देखा जाए तो अभी भी बहुत अच्छी चॉइस है लोगों के लिए जिनको आज की डेट में एक अच्छी कार चाहिए जिसका इंजन रिफाइंड हो, जिसमें स्पेस की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर लोडेड हो, तो वो क्रेटा की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्रेटा का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा है मॉडल है। देखा जाए तो क्रेटा आज की डेट में स्टार्ट होती है 11 लाख से, ऑल द वे जाती है 19 लाख तक। टॉप मॉडल आपको ऑन रोड इसका 20 लाख के ऊपर पड़ता है। क्रेटा का जो नाइट एडिशन आता है जो कि आपको ऑन रोड 16,50,000 कॉस्ट करेगा फॉर द पेट्रोल वेरिएंट, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिलता है, पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, म्यूजिक सिस्टम भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। बेसिक सारे फीचर्स इस वाले मॉडल में आपको कवर हो जाते हैं। तो ये जो मॉडल है क्रेटा का नाइट एडिशन पेट्रोल वाला, ये आपको मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। सिर्फ 16,50,000 में आपके पास एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाएगी। वहीं पे अगर आप नेक्सॉन, एक्सयूवी 300, ब्रेजा जैसी गाड़ियों के टॉप मॉडल 14 लाख 15 लाख तक आजकल जाने लगे हैं, उनसे अच्छी चॉइस रहेगी आपके लिए ये। इसमें स्पेस ज़्यादा अच्छा ऑफर होगा, गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बड़ी मिलेगी आपको, और Hyundai का इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो क्रेटा का नाइट एडिशन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, और क्रेटा जो है वो इंडियन कार मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। फ्यूचर में इसका फेसलिफ्ट मतलब सेकेंड जनरेशन लॉन्च होने वाला है इंडिया में, वो आप देखना, आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा लोगों को। बाकी क्रेटा को लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, या कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।